निफ्टी 25,000 के पार पहुंच गया। एक और बढ़िया खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखाई पड़ी। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रभाकर साहब। प्रभाकर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार सर, मेरे पास टेक महिंद्रा से 1100 शेयर है, ओके 1505 हुआ में। ओके, और कितना समय आप दे सकते हो इसे? 3 महीना। 3 महीना। क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में 1505 के दाम पे खरीदारी? रचित सर, क्या किया जाए? देखिए, टेक महिंद्रा इन्होंने 1505 में ले रखा है, अभी 1626 चल रहा है। सर, टेक महिंद्रा की बात करते करते मैं एक चीज वो भी कहना चाहूंगा कि आईटी इंडेक्स में हम लोग और 33,600 आप ही के शो में इन्फी के रिजल्ट के जस्ट बाद या पहले हमने बात करी थी कि अब आईटी इंडेक्स में आपको रिवर्सल दिखेगा। देखिए, रेस्ट इज हिस्ट्री। 38,240 लेवल्स पे आ गया है। और टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो देखिए, टेक महिंद्रा भी एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है। और क्योंकि आपका टाइम होराइजन है थोड़ा सा छोटा है, तो मैं थोड़ा सा उस चीज को लेके टेंशन में आ रहा हूं। और उस टाइम होराइजन के साथ, क्योंकि एक सेफ्टी नेट की मैं बात हमेशा करता हूं, 1680 1700 रुपए तक के आपको लेवल्स देखने को मिले, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ा दें और 6 महीने के बजाय अगर आप इसको मान लीजिए 10 महीने या साल भर तक के लिए आप रख पाए, तो फिर आपको इन टाइम टू कम ये 2000 रुपए जाता हुआ भी दिख सकता है। तो टाइम होराइजन के साथ आप इसको मैनेज करते चले। तो टाइम होराइजन से आप मैनेज करिए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। नैना गोयल जी के पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर हैं करीब 291 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, वैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को अगर हम देखेंगे, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन ही ये दिखा रहा है। और एक और चीज क्या होती है ना सुन सर, कि आपने भी कितनी बार देखा होगा कि इन पर्टिकुलर कंपनीज में प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे ग्लोबल बॉर्डर्स में एक अनसर्टेनिटी का सेंस होता है। लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपना सेफ्टी नेट लगा के चले। और अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो 320-22 रुपए तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया है तो पोजीशन आप फिर मेंटेन करें, इतनी जल्दी एग्जिट ना करें, क्योंकि जैसे ही ये अनसर्टेनिटी आपकी खत्म होगी, इसमें भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपने जिस लेवल पे ले रखा है उससे लोअर लेवल पे तो खैर अभी नहीं आता हुआ लगता। तो आप अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से आप मैनेज करें कि आप क्या करना चाहते हैं। इसमें एक ओवरहैंग भी है नैना जी कि इसमें प्रमोटर का स्टेक ऑफलोड होकर 75% आ सकता है। थोड़ा सा उन्होंने बेचा है 2% और अभी भी 5% स्टेक उनका बाकी है। सो वो ऑफलोडिंग जैसे जैसी होगी वो ओवरहैंग खत्म होगा, तब ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। लेमन ट्री के शेयर हैं मीतिका स्वरूप जी के पास 148 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? लेमन ट्री 148 के भाव पे ले रखा है, अभी 138 रुपए के भाव में चल रहा है। सर, अभी बीटिंग भी हुई थी जब हम लोग भी एक बार को बेरिश हो गए थे, लुकिंग एट द सिचुएशन की ट्रैवल में प्रॉब्लम आएगा और वो सारी चीजें होंगी। इसमें एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, अभी इसमें कोई आप मूवमेंट ना एक्सपेक्ट करें। ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है फॉर सम टाइम। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं और एवरेज अगर आप करना चाहेंगे तो अभी आपको ये थोड़ा सा और डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है। एट अराउंड 124 128 की रेंज में आपको ये मिलता है। वहां पे आप अपने एवरेज पोजीशन क्रिएट करें और जो आप एवरेज करेंगे उसको 148 पे डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस थोड़ी सी नीचे लेकर आ जाएं। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लेके रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, 154-56 की रेंज में आए, एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मीडियम टर्म में नहीं दिखता। एक शक्ति दत्ता शुभांकर साहब आपके प्रशंसक भी हैं, इनके पास टाटा स्टील के शेयर हैं करीब 127 रुपए के दाम पर और ये और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या यहाँ ऐड करें या नीचे ऐड करें? तो नीचे नीचे यहाँ पे देखिए, जिस तरीके का रनअप दिखा दिया है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोअर लेवल पे ले रखा है। अगर इन्होंने लोअर लेवल पे नहीं ले रखा होगा तो मैं इनको तब भी बोलता कि चांसेस थोड़े से आप ले लीजिए। बट अगर ऐड ही करना है, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी आपको हो सकता है ये 138 रुपए 136 रुपए के आसपास मिले, वहां पे चाहे तो पोजीशन अपनी और बढ़ाए, अभी अदरवाइज ऐड नहीं करना। तो अभी आप ऐड ना करिए, वो ज़्यादा बेटर है। सुनंदा शर्मा जी के पास तेजस नेटवर्क के शेयर हैं, 800 रुपए के दाम पर खरीदारी की थी, स्टीप फॉल आया नंबर्स के बाद। अब थोड़ा स्टेबल हुआ कि अभी और है डाउन साइड इसमें?
सर देखिए, स्टेबिलिटी अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे। नंबर्स के बाद ही आप देखिए, जो इसने लेवल टच किया था अराउंड 690 680, वहां से कि बाउंस दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट आई रियली डोंट सी इट। इसको सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए एक बार 648 650 लेवल्स तक जाना पड़ेगा अभी। सॉरी, अपसाइड नहीं दिख रहा है। और वैसे कंपनी में कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, बट अभी अगर आपके पास है तो ना तो मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूंगा, और ना ही अभी कोई आपकी एग्जिट अपॉर्चुनिटी। इनकी सर भाव आप बता सकते हैं क्या भाव पे आया हुआ है? 800 रुपये पे। 800 रुपये पे आया हुआ है, तो आपको 648 650 लेवल्स टच करने के बाद एक बार हो सकता है, अगर ये हल्का सा रिवर्सल देता है, तो 820 25 रुपए का भाव देखने को मिले। आप चाहें तो वहां पे एग्जिट लें, और वो एग्जिट मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये जब तक 940 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक ये रिवर्सल नहीं दिखाएगा। 850 रुपए के आसपास चाहें तो वहां पे एग्जिट कर लें, अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म ले रखा है। लो लगाने के बाद वहां जाता है तो उस रिवर्सल में आप एक बार निकल सकते हैं। ओके, कुछ फेसबुक के जरिए भी सवाल आए हैं। एक सवाल इंडस टावर पे प्रकाश जी का, 395 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 1 साल होल्ड कर सकते हैं क्या? अच्छा, ओके। देखिए, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, और जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत सारी चीजें अभी इसमें और डेवलप होती हुई आपको दिख सकती है। अगर 1 साल का टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं तो आपको आराम से 460 से 500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली। तो रचित सर, आज क्या चुना आपने? ये शेयर बोलूंगा और आप फिर बोलेंगे फिर से आ गया डिफेंस, बट सर फेवर ये चल रहा है, मैं भी क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, ये आप देखें जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूं ये अभी और अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। जिन लेवल्स पे हमने देखा था उससे थोड़ा सा और ज्यादा रनअप कर गया है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूरी पे है। करंट लेवल्स 2235 अभी चल रहा है। करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बनाएं 1940। यस, 200 रुपए का डाउन साइड है, बट गैप अप हो गया है ना, तो इतना हमें थोड़ा सा लीवरेज लेके चलना पड़ेगा। 1940 का स्टॉप लॉस होगा। 2235 पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट जो आपको दिखेगा वो 2600 रुपए का दिखेगा, और दूसरा टारगेट 2860। तो 2600 और 2860 के बड़े पोटेंशियल टारगेट्स के लिए आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को अदरवाइज देख सकते हैं। अच्छे नंबर्स इस बार इन्होंने पोस्ट किए हैं, और नंबर्स का के बाद री रेटिंग भी स्टॉक की होते हुए दिखाई पड़ी है। लगातार कई दिन से चल भी रहा है, आज भी इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रचित सर, आपके जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो मेरी पर्सनल अकाउंट में, इमीडिएट फैमिली अकाउंट में और क्लाइंट अकाउंट में हो सकते हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल। तो आपको जो राय दी है रचित सर ने, वो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखाई पड़ेगी। गार्डन रीच 2600 रुपए के टारगेट्स के लिए 1940 का स्टॉप लॉस और 2235 के आसपास शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे एक इल्तिजा भी है कि आप क्योंकि जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में हमारे साथ अब एक और गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ केपी ग्रुप के चेयरमैन फारूक पटेल सर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे उनके नंबर्स को लेके। आप सुनिएगा जिस तरह के नंबर्स आए हैं, क्योंकि आप एनालिस्ट फ्रेटर्निटी हैं, तो आप लोग ज़रूर सुनिए कैसी कंपनी है, कैसा ग्रुप है, कैसे डिटेल्स हैं, और उनसे बातचीत किस तरह की रहती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब आते हैं जी जी रचित सर, बोलिए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर कहीं भी आप बोल रहे हैं तो वैसे ही वो सुनने के लिए एक चीज बन जाती है, क्योंकि जो आपसे हम सुनते हैं ना वो हम कहीं ना कहीं एज अ डेटा जरूर काम में ले लेते हैं। इफ यू आर डूइंग इट, सर्टनली सर, इट विल बी वर्थ वॉचिंग। वेट। थैंक यू रचित सर।